नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करूंगा। अक्सर लोग किसी का धन हड़प लेते हैं और उन अतृप्त आत्माओं के धन का जो दुष्परिणाम होता है उसी विषय पे चर्चा करूंगा आज। अतृप्त आत्मा और धन संपदा का रहस्य। जब कोई व्यक्ति जीवन में कठिन परिश्रम करके धन संपदा अर्जित करता है, लेकिन मृत्यु के बाद वही संपत्ति व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति के पास चली जाए जिसे वह जीवन काल में योग्य नहीं मानता था, तो उसकी आत्मा शांत नहीं हो पाती है। ऐसी ही आत्मा को अतृप्त आत्मा कहा जाता है। कहते हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाएं, जिनकी संपत्ति उनकी इच्छा के विरुद्ध चली जाए या जिनकी मृत्यु अचानक हो जाए, वह आत्मा उस धन से जुड़ी रह जाती है। फिर क्या होता है? जिस व्यक्ति के पास वह संपत्ति जाती है उसके जीवन में धीरे धीरे अशांति प्रवेश करती है। जीवन में उस व्यक्ति के स्वास्थ्य गिरने लगता है, धन टिकता नहीं, मानसिक तनाव बढ़ता जाता है, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचना शुरू होता है, परिवार में कलह उत्पन्न होने लगती है। वह सब उस आत्मा की आसक्त शक्ति और ऊर्जा का परिणाम माना जाता है। लेकिन इसका एक गहरा संदेश भी है। धन केवल कमाने की वस्तु नहीं, बल्कि सही व्यक्ति को सही तरीके से सौंपने की जिम्मेदारी भी है। इसलिए जीवन भर कमाया हुआ धन यदि गलत हाथों में पड़ जाता है या मृत्यु के बाद वह शत्रु के पास चला जाता है, तो कमाने वाले व्यक्ति की आत्मा तृप्त नहीं हो पाती और उस धन में आसक्ति होने के कारण धन का भोग करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे संपूर्ण विनाश कर देता है। न केवल उसका बल्कि उसके आने वाले वंश भी संपूर्ण विनाश होना निश्चित होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि कोई वसीयत में कोई धन संपत्ति जमीन आदि प्राप्त होती है तो यह जरूर देख लें कि किसी अतृप्त आत्मा की आसक्ति इस धन में न हो। मृत आत्मा का तर्पण शास्त्रीय विधि विधान से अवश्य कराएं ताकि आत्मा भी शांत रहे और वंश भी सुरक्षित रहे। जहाँ आसक्ति होती है वहीं बंधन जन्म लेता है, जहाँ बंधन होता है वहीं अशांति का आरंभ होता है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे मौका मिला है तो मैं इस अवसर का लाभ ले लूं और जीवन में अनैतिक प्रकार से धन उपार्जन करना शुरू कर देते हैं। और कभी इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस पीढ़ी के बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो कैसी सुरक्षित रहेंगी तथा उनके जीवन में क्या समस्याएं आएंगी तथा कितने लोग की दुआ और बद्दुआ लगेगी। इस बात का लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं और अनावश्यक रूप से किसी का धन हड़पते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में बेईमानी कर जाते हैं, किसी के भाई का हक मार डालते हैं, किसी बहन का हक मार देते हैं। इन सभी प्रकार की जो हक मारते हैं उसका कहीं न कहीं हमारे कुल पर और हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष में कई प्रकार के धन कहे गए हैं और इन धन को बहुत ही सुरक्षित ढंग से देखना होता है और करना पड़ता है, क्योंकि ये
अतृप्त आत्माओं के धन या किसी की बद्दुआओं के प्राप्त धन का जो पुराने लोगों ने कहा है इसका समाप्त होना तय है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए सुख देते हैं, बाकी ये दुख के अलावा, आने वाली पीढ़ियों के दुख के अलावा कुछ नहीं देते हैं। धन्यवाद मित्रों, यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अखिलेश ज्योतिष, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।